हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज एक नई मॉडल वर्ब लेकर आए हैं, वो है वुड। वुड का जो मीन होता है वो होता है चाहेंगे। अगर हिंदी में बात करें इसका मीन की, तो इसका मीन होता है ये काम करना चाहोगे। जब हम किसी से पूछते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ और उसके बाद में हम इस जो वुड को कंटिन्यू करेंगे, कहाँ कहाँ इसका जो यूज़ होता है। कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए कि वुड का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। कि विल, ओ एंड गोइंग टू, ये जो है विल और गोइंग, गोइंग आएगा यहाँ पे, गोइंग टू, इन दोनों की जो पास्ट फॉर्म की अगर बात करें, अगर पास्ट टेंस की हम बात करें तो वो पास्ट टेंस कौन सा है ये देखेंगे। कि अगर इन दोनों की जगह हमें यूज़ करना पड़े पास्ट टेंस, तो वो होगा वुड। वुड का ही यूज़ करेंगे हम विल और गोइंग टू के पास्ट के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम कि इसको हमने, ये क्या है जो वुड है वो क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ये बात तो हमें पता है, हम क्या कर रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कर रहे हैं, तो ये तो हमें पता ही है। तो फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है इंग्लिश के अंदर। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं कि इसका जो यूज़ होता है, जो वुड का जो यूज़ है वो हम कई ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ भी हम कर सकते हैं। लाइक जो वर्ड जो कौन कौन से हैं जिनके साथ हम इनका यूज़ कर सकते हैं, तो वो देख लीजिए। कि वुड हम कह देते हैं ना कि वुड लाइक, वुड लव, ये ऐसे वर्ड है जिनके साथ हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड प्रेफर, ये इनके साथ कर सकते हैं हम इनका यूज़ है। ये कंफर्म है, ये एग्जैक्ट है कि हाँ कंफर्म ही है कि इनके साथ इसका ही यूज़ आएगा। वुड रैदर, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं और किन किन वर्ड्स के साथ हम कर सकते हैं। तो जैसे हो गया लाइक, हो गया लव, हो गया प्रेफर और रैदर, इनके साथ हम इस वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। इसके जो पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं वो करते हैं, तो समझते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एक, ये जो कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे इस बात को मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बना के समझा देती हूँ कि इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ करते हैं हम। ठीक है, वुड का जो यूज़ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हमें किसी से जब रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट की फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। कि रिक्वेस्ट की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? किसका यूज़ करना है? वुड का यूज़ करना है। रिक्वेस्ट कैसे होनी चाहिए? पोलाइट होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, नम्र होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। ऐसा ही रिक्वेस्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी से गुस्से में बोल रहे हैं रिक्वेस्ट, वो तो होगी नहीं, मतलब ऑर्डर होगा। पर एक बात है, रिक्वेस्ट होगी वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, जहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं वुड का, वो होता है कि रिफ्यूज़ल। जब हम किसी को किसी बात के लिए क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, तब वो भी पास्ट के अंदर, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के अंदर वो भी नेगेटिव फॉर्म में, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तब हम क्या करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे रिफ्यूज़ल के अंदर, वो भी पास्ट में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये पॉइंट भी हमें, फर्स्ट पॉइंट था रिक्वेस्ट, दूसरा हो गया रिफ्यूज़ल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हम और कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं वुड का। तो वो देख लीजिए कि इसका यूज़ हम क्या है? ऑफ़र करते हैं हम किसी को कोई चीज़, ठीक है, तब हम कर सकते हैं। ऑफ़र के अंदर जैसे हमने किसी को ऑफ़र किया, वो भी पास्ट के अंदर हुआ। जैसे वुड के साथ हम क्या लगाएंगे ऑफ़र के अंदर? वुड प्लस क्या आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं सॉरी, यहाँ पे सीधा ही आप समझ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात ना करें तो अगर सीधा ही हम समझें तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ये बात आप समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये तो ध्यान में नहीं रखना, सीधा आप ऐसे कर लो कि वुड प्लस वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में है ये, हाँ यहाँ पे प्रेजेंट की भी बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पास्ट, मतलब
पास्ट के अंदर हो रहा है, पास्ट के अंदर हम क्या लगाएंगे, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वैसे तो वुड का यूज़ पास्ट में ही होगा, वो मैंने ऊपर बताया है कि पास्ट टेंस में यूज़ होता है। विल और गोइंग टू का ये क्या है, पास्ट है, ठीक है। तो तब यहाँ हम क्या करेंगे, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे कट कर दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का ये ध्यान में ना रखो, आप सीधा ही ध्यान में रखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है हमें। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि हमें और कहाँ पे यूज़ करना है इसका, वुड का। तो नेक्स्ट लेते हैं, कंडीशनल की बात आती है। कंडीशनल सेंटेंस की जो बात आ रही है, कंडीशनल की, वो बार बार आ रही है इसके अंदर। तो कंडीशनल मैं आपको स्पेशल समझाऊंगी कि हाँ कहाँ पे यूज़ होता है, और सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जीरो कंडीशन, थर्ड कौन कौन सी होती है, इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए, ठीक है। तो कंडीशनल की हम बात करें तो इसका जो यूज़ होता है वो सेकंड कंडीशन हो गई, और जो बात है सेकंड और थर्ड दोनों ही कंडीशन होती है, वहाँ पर यूज़ होता है किसका, वुड का यूज़ करेंगे हम। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और आगे एक पॉइंट और लेते हैं कि हाँ और कहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर वो भी पास्ट के अंदर, फ्यूचर इन द पास्ट, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना कि कैसे होगा, वो हम एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। फ्यूचर होगा इन द पास्ट, वो हम जब करेंगे इसके एग्जांपल तब हम ये बात भी क्लियर कर लेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं ये वीडियो हम आगे। ये पॉइंट मैंने ये बता दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, वुड का यूज़ होगा, जहाँ ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है। 4 से 5 ये पॉइंट है। अब इनको क्या करते हैं, इनको इन जो पॉइंट्स को मैंने बताया है इनको हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे रिक्वेस्ट मैंने पॉइंट लिया, तो रिक्वेस्ट कैसे यूज़ करेंगे वुड का उसके अंदर, एग्जांपल सेंटेंस के अंदर। तो वो आप देख लीजिए, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको वुड का जो यूज़ करना है। तो हम एग्जांपल कर लें, पॉइंट ले रहे हैं, पहले रिक्वेस्ट ले रहे हैं। रिक्वेस्ट भी कैसी करें, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, और एग्जांपल ले रहे हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वुड यू स्टडी विद मी। अब ऐसे बोल देते हैं ना, क्या तुम मेरे साथ स्टडी करना चाहोगे, तो इसका मीन भी क्या होता है, चाहेंगे होता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं कि आई वुड लाइक मोर कॉफ़ी प्लीज़। अब ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, तब भी हमने क्या किया है, वुड का यूज़ किया है। और लाइक की बात करें तो मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे जिनके साथ में ये होता है कि इनके साथ में किसका यूज़ होगा, वुड का ही होगा। जैसे वुड लाइक है, वुड प्रेफर है, वुड रेदर है, ठीक है। वो हमने पॉइंट्स से डिस्कस कर चुके हैं हम ऊपर। तो अब आगे चलते हैं, आगे जो पॉइंट है वो लेते हैं हम, रिफ्यूज़ल की बात आती है तब भी हम क्या करेंगे, मनाही कर देते हैं किसी कोई हमें, उसके लिए भी हमें क्या करेंगे, इसका ही यूज़ करेंगे, वो भी नेगेटिव फॉर्म में। ये हमने सारी बात क्लियर की है। तो एग्जांपल ले रहे हैं इसका कि शी वुड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। तो यहाँ पे वो क्या, पास्ट की बात हो रही है, नेगेटिव फॉर्म की बात हो रही है, किसका यूज़ करना है, रिफ्यूज़ल की बात हो रही है। तो उसने हेल्प करने से क्या कर दिया था, मना कर दे। पास्ट की बात हो रही है तो तब क्या होगा, पास्ट की बात हो रही है तो क्या होगा, वुड का यूज़ करना है हमें, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर नोट का यूज़ करना है, रिफ्यूज़ल है तो नोट का यूज़ करना है, नेगेटिव फॉर्म बनाना है। और पास्ट का जो टेंस, पास्ट जो है वो तो बात हो रही है पास्ट टेंस की, ठीक है। तो ऐसे होगा पास्ट के अंदर इसका जो यूज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इसका कि इसके अंदर थर्ड पॉइंट लिया था हमने, ऑफ़र। जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं कोई चीज़, तो तब हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल से समझते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा हमें कि हाँ कैसे यूज़ करना है इसका। तो वो देख लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वो है ऑफ़र। ऑफ़र के अंदर आप देख लीजिए कि क्या करना है हमें, कि एग्जांपल ले रहे हैं हम ऑफ़र के अंदर ही कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब इसके अंदर देखिए कि मैं आपके हेल्प की ऑफ़र कर रहा है कि आई वुड हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। या ऐसे हिंदी के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्प की बात हो रही है, कि सहायता की बात हो रही है। वो ऑफ़र कर रहा है किसी को, कि आई किसको कह रहा है, यू को कह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।
तो तब क्या करेंगे, ये करना चाह रहा है किसकी हेल्प, यू की। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब ऑफ़र की जहाँ पे बात आती है तब क्या करेंगे हम, क्या किसका यूज़ करेंगे, जो मॉडल वर्ब है वुड का ही यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, इससे और समझ आएगा कि हमने पूछा कि वुड यू लाइक सम मोर टी, यहाँ पे राइट कर रही हूँ मैं टी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कि वुड यू लाइक सम मोर टी। कोई घर पे अब हमारे मेहमान आ गया, हमने चाय उसको दे दी है, उसके बाद में हम दोबारा उससे पूछ रहे हैं क्या आप चाय पसंद करोगे, और दोबारा लेना हम पूछ ही लेते हैं हम कि मोर टी, ठीक है। तो वैसी ही बात यहाँ पे बताई गई है कि वुड यू लाइक सम मोर टी, और चाय लेना पसंद करोगे। खाना खा रहे हैं तो हम ये कह देते हैं ना कि ये कोई जैसे खीर वगैरह बन रही है, हलवा है, तो हम कह देते हैं और लेना पसंद करोगे। तब हम क्या करेंगे, तो वुड का यूज़ करके हम उसको क्या है, ऑफ़र करेंगे किसी भी व्यक्ति को, तो तब हम करेंगे वुड का यूज़। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम कर रहे हैं कंडीशनल। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं जिसके अंदर हमने क्या किया था, जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर कंडीशनल की बात की थी कि हमने क्या करना है, जब वुड का यूज है जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर और जो थर्ड कंडीशन है दोनों के अंदर ही यूज़ होगा वुड का, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हम एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं कि कैसे यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सेकंड जो कंडीशन है उसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो एग्जांपल है हमारा, इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय ए कार। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ वाली कंडीशन जो होता है, इफ़ का वैसे ही बताया, इफ़ वेदर मैंने कुछ वर्ड्स बताए हैं जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज़ होंगे वहाँ वहाँ क्या होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस होंगे। और कंडीशनल इफ़ से स्टार्ट हुआ है ये सेंटेंस, तो इसके अंदर यहाँ पे हमने हैड का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वुड का यूज़ कर रहे हैं। ये जो कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन होती है, सेकेंड कंडीशन होती है। ये जब वीडियो हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंस का, तब तब हमें समझ आएगा कि जीरो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन है, इनका यूज कैसे करना है और कैसे कैसे कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होंगे, कौन सी जो टेंस है वो कौन सी कंडीशन में यूज़ होगा, ये तब हम क्लियर कर लेंगे। तो सिंपल हमें समझना है कि जब सेकंड कंडीशन आती है तो हमने क्या करना है, वुड का यूज़ करना है, ठीक है। ये बात हमें समझनी है सिर्फ, ठीक है। आगे और हम क्लियर कर रहे हैं। अब ले रहे हैं थर्ड कंडीशन, ले रहे हैं कि थर्ड कंडीशन का एग्जांपल ले रहे हैं हम कि यहाँ पे हमने लिखा कि इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। अब इसके अंदर देखिए कि इफ़ आई हैड स्टडी, यदि मैंने क्या की, स्टडी की, तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसी जब कंडीशन आती है कि यहाँ पे लगाया मैंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, तो इस साइड क्या करना है, हमने वुड प्लस वर्ब, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। ये कंडीशन होती है, ये मतलब पेट होती है, ऐसे नहीं कि हाँ कन्फर्म होती है ये कि अगर इस साइड ये हो गया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो दूसरी साइड हमने क्या करना है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इस साइड तो यही आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस साइड ये देखना पड़ेगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम, वो तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को ही हम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, हमने लिखा था वो था डायग्राम के अंदर, फ्यूचर इन द पास्ट। यहाँ पे देखो फ्यूचर इन द पास्ट ये पॉइंट लिया हमने, इसको हम क्या समझ रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि कैसे यूज़ करना है हमें इसका, वुड का फ्यूचर के बात को लेकर कि ही सैड, उसने कहा, ही सैड दैट ही वुड हेल्प अस मूव नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे जो दिया है नेक्स्ट वीक दिया है और वैसे बात हो रही है किसकी, पास्ट की, तो ठीक है यही बात है, फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर है
नेक्स्ट वीक की बात होगी और है पास्ट, तो ये चीज़ें ही बताइए कि ही सेड दैट कि ही वुड हेल्प अस मूव नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे फ्यूचर दिया गया है और पास्ट भी दिया गया है और वहाँ पे हमने क्या करना है, इसका यूज़ करना है। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो आएगी वुड का ही यूज़ करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि ही प्रोमिस्ड, उसने प्रोमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया कि ही वुड पिक मी अप, कि वो मुझे पिक कर लेगा, पिक। ठीक है, तो ये उसने प्रॉमिस किया। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है, पास्ट का जो है यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, पर बात किसकी हो रही है कि कर लेगा, मतलब पास्ट फ्यूचर की बात आ रही है। तो जहाँ पर फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर के पास्ट के अंदर फ्यूचर की बात होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो वुड का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वुड का हमने यूज़ किया है। तो ये एग्जांपल थे जो वुड को लेकर जो हमने पॉइंट्स किए हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा, कैसे करना होगा, तो तब और इन पॉइंट्स का जो यूज़ है वो। ठीक है, तो ये हमें पता लग चुका है इन पॉइंट से कि हम कहाँ कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो वुड का जो कहाँ पर यूज़ होगा ये आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।